हमारे तो कहना बाप दादा पुरखों यहाँ पे मर गए, हमारे पुरखों यहीं मर गए, इसी मिट्टी में रह गए, दब गए, ठीक है ना। हम घुसपैठिया कहूँ उनके कहने से नहीं हो जाएंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे इस पर? जितना उनका हक है ना यहाँ पे, उतना ही मेरा हक है इस पे, इस देश पे। जितना उनके कहने से क्या होता है, मैं आपको कहा चोर कर दूँ, चोर थोड़ी नहीं हो जाऊँगा मैं। आप चोर थोड़ी होगे, आप कहने से कुछ नहीं होता है, कहने के लिए कहते रहो जो मर्जी, कहने से कुछ नहीं हो रहा है, तो जो मर्जी कहते रहे, उनको सुनता कौन है। देखो अल्पसंख्यकों को आप कैसे वो बाहर कर दोगे क्या? जो जनता है, जो लोग यहाँ पैदा हुए, मुसलमान लोग या जो भी हैं, उनको क्या आप बाहर कर दोगे देश से? नहीं कर सकते। वो सारे टॉप क्लास के तो कारीगर हैं, टॉप क्लास के काम करने वाले हैं, उनको आप बाहर कर दोगे? कैसे कर दोगे आप बाहर? पाकिस्तान भेज दोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो सब बेकार की बात है। देश वार्ता इस वक्त लोकसभा नई दिल्ली में मौजूद है। अभी थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी से जो कैंडिडेट है बासुनी स्वराज, उनका रोड शो हुआ है और रोड शो करके वो जस्ट निकली हैं। हम यहाँ कुछ लोगों से राय लेंगे, जानेंगे कि आखिर यहाँ का माहौल क्या है, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती यहाँ पर चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ बासुनी स्वराज को आप जानते ही हैं, सुषमा स्वराज की बेटी हैं और सोमनाथ भारती 3 बार के विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। तो यहाँ लोगों से जानते हैं कि आखिर कैसा माहौल है। जी भैया, अनिल कुमार शाह। अनिल कुमार शाह। तो अनिल जी, क्या है माहौल नई दिल्ली का? देखिए, दिल्ली का तो आम आदमी पार्टी का है। अच्छा। हाँ, तो रैली तो अभी बीजेपी की हुई है, बासुनी स्वराज गई यहाँ से निकल के। देखिए बीजेपी की रैली तो वैसे ही बड़ी बड़ी चलती रहती है, उनका क्या है, उनका तो रैली बहुत बड़े होते हैं, लेकिन अब ये तो वोट बताएंगे कि किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी और जीत किसकी होगी दिल्ली में, तो खास करके। लेकिन जहाँ तक है आम आदमी पार्टी की होगी, जहाँ तक संभव है। 400 पार की दावा हो रहा है, 400 पार आ रहे हैं उनके। तो देखिए, वो कहने के लिए 400 पार, लेकिन इस बार लग नहीं रहा है कि 300 पार भी जाएंगे। अच्छा, इसलिए हाँ, 300 पार भी नहीं जाएंगे। तो 300 पार कम है। क्यों, कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं, बीजेपी को नकार रहे हैं? देखिए, हम तो कांग्रेस को पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस में है नहीं, इसीलिए हम आम आदमी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मतलब इंडिया अलायंस है तो इसलिए उसी को वोट करेंगे। इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी के खाते में आई है। जी बिल्कुल। तो यहाँ से तो वो सुषमा स्वराज की बेटी हैं, बासुनी स्वराज, वो गई हैं अभी यहाँ से अपना रोड शो करके, तो उनके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा? देखिए, उनका जवाब हमारे चाचा ही देंगे, प्रधान जी है ना हमारे। जो बिल्कुल प्रधान जी, क्या है, क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है, किसका? आम आदमी पार्टी का और गठबंधन का। तो अभी जस्ट बिल्कुल 2 मिनट पहले तो उसकी बीजेपी की रैली हुई। देखा होगा कि 10 आदमी भी नहीं है साथ उनके जो सारे वर्कर है वही साथ नहीं दे रहे उनका, क्योंकि दिल्ली में जो वोटर है ना, वो जो नीचे तबके का है सारा, वो सब आम आदमी पार्टी की तरफ है। आम आदमी पार्टी की तरफ है, बीजेपी नहीं आनी इस बार। असल में क्या है कि इन्होंने जो केजरीवाल को गिरफ्तार करके ना, ये बहुत बड़ी गलती कर दी। इन्होंने थाली में सजा के सारी सीटें, 7 सीटें जो है बीजेपी ने केजरीवाल की तरफ कर दी। तो अगर हम पुराना आंकड़े उठाकर देखें तो 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है। इस बार क्या लग रहा है, कितनी सीटें आ सकती हैं बीजेपी की? बीजेपी की 4-3 की मैं रेशो मान रहा हूँ। 4 चाहे तो आम आदमी पार्टी ले जाए, या 3 बीजेपी ले जाए, या 4 बीजेपी या 3। यानी इंडिया गठबंधन 4 और 3 में बीजेपी। क्लीन स्वीप नहीं रहेगी? नहीं, क्लीन स्वीप। कौन से ऐसे मुद्दे हैं? देखो, अभी हम देख रहे थे हाल ही में देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो देश के अल्पसंख्यकों को डायरेक्ट घुसपैठिया से संबोधित कर रहे हैं। आपका क्या मानना है, देश की प्रधानमंत्री को ये जेब देता है इस तरह की भाषा? नहीं, देखो अल्पसंख्यकों को आप कैसे वो बाहर कर दोगे क्या? जो जनता है, जो लोग यहाँ पैदा हुए, मुसलमान लोग या जो भी हैं, उनको क्या आप बाहर कर दोगे देश से? नहीं कर सकते। वो सारे टॉप क्लास के तो कारीगर हैं, टॉप क्लास के काम करने वाले हैं, उनको आप बाहर कर दोगे? कैसे कर दोगे आप बाहर? पाकिस्तान भेज दोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो सब बेकार की बात है, गलत बात है। तो मोदी जी तो ये बोल रहे हैं कि क्या आप देश की संपत्ति घुसपैठियों को देंगे? घुसपैठी बता रहे हैं उनको। नहीं, अब लेकिन वो घुसपैठिए तो नहीं है ना। जो अब देखो, जैसे सब समाज में कुछ लोग गलत होते हैं, सब आदमी तो गलत नहीं है ना। आप सबको कैसे गलत कह दोगे? ये फ़र्क है ना। तो नई दिल्ली का माहौल क्या, बीजेपी या इंडिया अलायंस? बीजेपी और इंडिया अलायंस में तो इंडिया अलायंस ही लग रहा है। इंडिया अलायंस लग रहा है। चलिए और लोगों से भी जान लेंगे। हमारे यहाँ से जो सोमनाथ भारती जी खड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छे कैंडिडेट हैं और काफ़ी, मैं कहता हूँ उनके, चाहे आप आधी रात को चले जाओ, कुछ भी काम करा लो, उनसे बोलो और उनको बुलाओ, तो वो झूठे को आप बोलोगे तो वो सच को आ जाते हैं। इतना बड़ा फ़र्क है। अब बीजेपी वाले तो कभी दिखते नहीं। मीनाक्षी लेखी जी यहाँ से 5 साल सांसद रही, लेकिन किसी ने नहीं देखा, कोई जानता ही नहीं उन्हें यहाँ पे।
कितनी बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। सोमनाथ भारती जी हमारे बीच में रहते हैं, हमारे जब कहो तब बुला लेते हैं। उनको आधी रात को आवाज़ मारो, हमारी मार्केट की कोई समस्या है या कोई वैसे समस्या है या कोई काम है, कोई भी आदमी जो है तुरंत फ़ोन कर ले। अच्छा, आम आदमी पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश, तमाम कोशिशें हो रही हैं। जो सिटिंग सीएम है वो जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है, कि एक कैबिनेट मंत्री भी जेल में है, और लगातार संजय सिंह अभी छूट कर आए हैं। तो क्या लग रहा है, जितना कमज़ोर किया जा रहा है आम आदमी पार्टी उतना मजबूत हो रही है? बिल्कुल पक्का मजबूत हो रही है वो। मैंने बताया ना, बिल्कुल इन्होंने थोड़ी गलती कर दी। इनको या तो बहुत पहले कर लेते गिरफ्तारी, या फिर इसको चुनाव के बाद लेके जाते तो इनके हक में थोड़ा सा वोट रहता। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। ठीक है, और लोगों से भी जान लेते हैं। जी अंकल जी, क्या होगा आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद समजद है। अमजद भाई, क्या है माहौल? माहौल तो केजरीवाल का ही है। केजरीवाल का है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी बनेंगे? वो तो कैंडिडेट ही नहीं, प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ जी, कैंडिडेट ही नहीं है वो तो पीएम के। नहीं है, लेकिन वो आगे जब मतलब कहने का मतलब है कि हाँ अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये कांग्रेस का होगा पीएम जो होगा। पीएम होगा तो कहना राहुल गांधी जी होंगे। हाँ, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं इनका बात जो है ना एक तरफा है। जैसे एक रोड चलता नेता जो का नाम है स्पीच देता है, उस तरह से है उनका। उस तरह से नहीं होना चाहिए। वो पूरे देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उस तरह से जो स्पीच देते हैं उस तरह स्पीच नहीं होना चाहिए जैसे वो देते हैं। पिछले 10 सालों से सत्ता में है मोदी जी, कभी उन्होंने मुसलमान का नाम नहीं लिया। अल्पसंख्यकों का भी मुझे लगता है कि उस तरीके से उन्होंने नाम नहीं लिया। लेकिन अब चंद दिन बाकी हैं, चुनाव हो जाएंगे। ऐसी क्या मजबूरी है जो उनको हिंदू मुसलमान पर उतरना पड़ रहा है? उनको तो जब तक वो नाम नहीं लेंगे जब तक जीतेंगे कैसे हो भाई? नाम मुसलमान का लेके जीतेंगे ना वो भाई। उनको तो जिताने वाले ही मुसलमान है ना। नाम लेकर, जैसे कि नाम लेकर जीतते हैं वो, जब तक नाम नहीं लेंगे मुसलमान का जीतेंगे नहीं वो। उनका एक ही चीज़ है। वो बयान सुना घुसपैठिया, आपको बताया गया, कैसा महसूस हुआ? हमें को बताएंगे घुसपैठिया? मुसलमानों को बताया, देश के मुसलमानों को घुसपैठिया को बताया होगा उन्होंने, हमें को बताया। हमारे तो कहना बाप दादा पुरखों यहाँ पे मर गए, हमारे पुरखों यहीं मर गए, इसी मिट्टी में रह गए, दब गए। ठीक है ना, हम घुसपैठिया कहूँ उनके कहने से नहीं हो जाएंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे? जितना उनका हक है ना यहाँ पे, उतना ही मेरा हक है इस पे, इस देश पे। जितना उनके कहने से क्या होता है? मैं आपको कहा चोर कह दूँ, चोर थोड़ी नहीं हो जाऊँगा मैं। आप चोर थोड़ी हो गए। आप कहने से कुछ नहीं होता है। कहने के लिए कहते रहो जो मर्जी, कहने से कुछ नहीं हो रहा है। तो जो मर्जी कहते रहे, उनको सुनता कौन है? उनको सुनता कौन है? उनको तो बहुत विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि हम तो 400 पार ला रहे हैं। 400 पार पेट्रोल होगा, 400 पार डीजल होगा, 400 पार आपका तेल होगा, समझे? ये सब होगा 400 पार, समझे? जी। ये सब 400 पार है। ये वो ये सीट नहीं कर रहे हो। मतलब ये कहने की कोशिश ये है कि 400 पार तेल होगा, महंगाई हो जाएगी। महंगाई होगी 400 पार, 400 गुना बढ़ जाएगा वो। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना है, जनता समझ नहीं पाई। आज जनता को बताया जा रहा है कि सुन लो कि यही होगा आपके साथ। हाँ, तो आज नहीं समझ। क्या लग रहा है 400 पार आ जाएंगे? कितनी सीटें आपके अंदाजन में आ सकती हैं बीजेपी की? नहीं, अंदाजन मेरे अंदाजन कुछ नहीं। फिर भी एक आपका आकलन होगा कि भाई इतनी बीजेपी आनी चाह रही है। इंडिया अलायंस आ रही है, हमारे समझ से ये है। चाहे कितने लेके आ रही है वो, लेकिन इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। देखिए, काफ़ी लोगों से हमने बातचीत की। अभी बीजेपी की यहाँ से रैली हुई है। जी, क्या नाम होगा आपका? जी, सुरेश कुमार। सुरेश जी, क्या लग रहा है, नई दिल्ली का क्या माहौल है? दिल्ली का क्या माहौल है? कौन जीत रहा है? किसका माहौल है? सर, अब सब चीज़ आपके सामने है कि क्या माहौल चल रहा है, क्या हुआ। तो पब्लिक के जो अपने दिल में है ना, वो दिल में ही है। आपके दिल में कौन है? मेरे दिल में तो जी केजरीवाल है। केजरीवाल है। अच्छा, दिल्ली में भी केजरीवाल और दिल में भी केजरीवाल। हाँ जी, उम्मीद पूरी है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अभी तो वो बीजेपी की बांसुरी स्वराज हैं, उन्होंने रोड शो किया है, तो उनके रोड शो से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे? सर, रोड शो से क्या हो जाएगा? रोड शो से क्या दिलों में बदलाव थोड़ी कर देंगे। कौन बेहतर लग रहा है इस सीट से, नई दिल्ली से? नई दिल्ली से देखो ना सर, पब्लिक के ऊपर है। मैंने कहा ना, जो दिलों में है वो जो सामने आ जाएगा। आपने बताया केजरीवाल है, तो नई दिल्ली में भी केजरीवाल है। चलिए ठीक है। बीजेपी का यहाँ से भी रोड शो हुआ है, बांसुरी स्वराज ने रोड शो किया है, तो हमने सोचा कुछ लोगों से बात की जाए, क्योंकि अगर रोड शो में हम बात करेंगे तो उन्हीं के लोग मिल पाएंगे। लेकिन रोड शो के बाद मार्केट का क्या माहौल है, ये जानने की हमने कोशिश की। और देश वार्ता में फ़िलहाल इतना ही। अज़ान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।